रोइए मत जी। तो नहीं पता, लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था कि उससे इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी उस बंदे के साथ। वो बाबा है, वो पिताजी वहाँ पर रहते थे। अच्छा, पिताजी वहाँ पे, मतलब पिताजी आपके विकलांग हैं? हाँ। अच्छा, काम में ना रहा। अब समझिए कि इनकी जो है क्या उम्र है, अभी जो है शादी को 3-4 साल शादी को हुए। उन्हें मार के चाहे जैसे सुतावल हो, अब चाहे जे मल्ले हो, जो नजर से ना देखले है जी। घटना को अंजाम दिया जाता है जिस युवक का नाम था अरविंद गौतम। हम उसी घर पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं जो है एक खुशियों से भरा परिवार था और इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली गई। यहीं बगल में जो है 200 मीटर की दूरी पर उनका जो है डेड बॉडी मिलता है और ऐसे में टूटा हुआ परिवार है। और ऐसे में इतने करीब यानी 200 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, किस तरीके से घटना को जो है दरिंदों ने बड़े बेरहमी से, जैसा बताया जा रहा है कि उनके अंडकोश भी सूज गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी तमाम घाव थे, उनके पीठ पर भी तमाम घाव थे। क्या कुछ है, हम घटनास्थल पर भी चलते हैं। ये देखिए शोक में डूबा हुआ परिवार जो है चल रहा, साथ में हम लोग घटना पर चल करके दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है कि जो है इस परिवार को, जो अरविंद गौतम की इतनी बेरहमी से मारा गया है, उनको न्याय मिले। यहाँ घर जो है चक्रोट के करीब में है, आप एक देख सकते हैं, ये अरविंद का घर था और खुशियों से भरा एक घर था, जो कि अपने परिवार में रह करके खुशियों से अपना जीवन बिताते थे। और ऐसे में उनके साथ ऐसा क्या कुछ हादसा होता है। घर परिवार अभी भी जो है संदिग्ध अवस्था में है। अभी तक जो है ना कुछ न्याय मिला है, ना ही किसी प्रकार की कोई खबर अभी मिली है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये देखिए जो है पूरा परिवार जो है उस घटनास्थल पर चल रहा है, उस इतने करीब, क्योंकि परिवार भी सदमे में है कि आखिर में इतने करीब इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोगों ने कैसे दिया। क्योंकि अगर छोटी सी घटना को अंजाम लोग देते हैं तो आवाज़ें आती हैं। और भी जो है जो समय बताया जा रहा है कि शाम का लगभग 6 से 7 बजे था और लोग, जो ठंडी का महीना है, अलाव ताप रहे थे और वहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। आप उनके भाई हैं अरविंद सर? जी सर, चलते रहिए। कितने बजे की घटना घटी थी? शाम 7 बजे दुकान पे गए हैं। उसके बाद दुकान से गुटखा लिए और गुटखा ले के रिटर्न हुए, उनके घर तक आए हैं। उनके घर से एक उनका लड़का है, वो घर पे आया, बोलता है कि तुम्हारे वहाँ भैया जी गिरे हैं। अच्छा, वो आपसे बड़े थे? हमसे बड़े थे। अच्छा, कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। अच्छा, पिता का क्या नाम है आपका? श्री राम रतन। अच्छा, वो चौथे नंबर पे थे? वो चौथे नंबर पे थे। अच्छा, 5वें पे थे। अच्छा, आप 5वें पे? हाँ, वो चौथे नंबर पे। अच्छा, चौथे नंबर भाई जी। क्या कुछ कार्य करते थे, जो है उनका कमाने का क्या जरिया था? रोजगार ये ट्रैक्टर चलाते थे, ड्राइवर थे। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते थे। तो ऐसे में क्या कभी जो है किसी बात को लेकर कभी शंका कुछ जताए थे कि हमारा किसी से दुश्मनी या झगड़ा झंझट कुछ हुआ? वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं था उनका, लेकिन अब उनसे और वो मतलब जहाँ पे गिरे थे उनसे था कि नहीं था, ये हम लोग को नहीं मालूम जी। लेकिन और तो वैसे मान लो दुश्मनी भी रहा होगा तो उनको ही जानकारी होगी, क्योंकि हम लोग को नहीं जानकारी है। दुश्मनी थी कि नहीं थी किसी से। अच्छा, अब वो दुश्मनी किससे थी, किससे थी नहीं थी, वो उन्हीं को मालूम है। सबसे पहले सूचना कौन देता आप लोगों को? उनका लड़का दिया। अच्छा, जिनके घर के सामने घटना घटी है, क्या नाम? जाके देखते हैं तो उनका नाम उनका? उनका नाम श्याम कन्हैया। अच्छा, श्याम कन्हैया जी। वो आकर के सूचना देते हैं, क्या बोलते हैं? वो उसका बाप है, मतलब उसका लड़का सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश आकर के सूचना देते हैं। जी सर। क्या कहते हैं, किस भाषा में कहते हैं कि घायल हैं या क्या कुछ कहते हैं? वो बोलते हैं वहाँ पे गिरा पड़े हैं बस। अच्छा, गिरे पड़े हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से गए हैं घर से उठाने के लिए, मतलब हम सोचे कि इसे गिरे होंगे, जाके लेके आ रहे हैं। अकेले आए और एक मेरा भतीजा हो आया, दोनों जना। जैसे आप लोगों को शक हुआ कि हो सकता है ठंडी उंडी लगा हो, जो कि ठंडी का महीना चल रहा है। ठंडी का महीना, इसे गिर गए होंगे, नहीं उठ पा रहे होंगे, तो इसलिए हम हमारे भतीजा दोनों जनाए। तो देखते हैं उसका मतलब शरीर में हमको लगा कुछ भी जान नहीं। अच्छा अच्छा, उसी टाइम तो हम फिर घर पे गए, घर पे सबको बोले और घर वाले सब दौड़ के भाग के आए। तो उसका बाप निकला घर में से, तो क्या बोलता है कि इसको ले जाओ, इसके अंदर जान में। अच्छा, मतलब इसकी वजह से हमको भी चोट लगी। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ, इसका मतलब कि दोनों बाज रहे थे। और शाम 7 बजे कोई दूसरा तो ला के किसी के घर के सामने बॉडी फेंक तो नहीं देगा जी। सबसे बड़ी सवाल तो ये है। मतलब संदेह हुआ कि इनको जान नहीं है और इनको जो इनकी वजह से हमको भी चोट लगा। हाँ, हमको भी चोट लगा। तो आप लोगों ने जैसे कुछ पूछा कि आपको कैसे चोट लग गया, कुछ समझ? वो झटके में हम लोग ये सोचे कि कुछ मतलब कुछ बचाया जाए। हाँ, बचाया जाए। कुछ लोग ऐसे बोले कभी इनके अंदर जान है, नस है, चल रही है, इनको लेके जाओ। आप लोग जैसे प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है इनको किसी तरीके से बचा लें। तो हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल।
अच्छा इसके बाद वहाँ पे गए तो डॉक्टर सीधा बोल दिए कि इनके अंदर जान नहीं ले जाइए घर पे। अच्छा अच्छा। उसके बाद घर पे लेके आए। अब घर पे लेके आए, पुलिस प्रशासन को सूचना दिए, पुलिस प्रशासन आई और पीएम रिपोर्ट लिखा, उसके बाद भेज दिया। अच्छा, फिर कैसे संदेह हुआ कि इनकी जान खुद से नहीं गई है प्राकृतिक रूप से, बल्कि इनकी हत्या की गई है? वो उनका पोता देखने से लगता है उनका मतलब अपने से जान नहीं गया है ना, तो वो। अच्छा, जब आप लोग नहलाने लगे जो मतलब नहीं नहलाने नहीं लगे, तो पुलिस प्रशासन आई, वो कपड़ा निकलवाया, देखा गया पोता भी फूला था, पीठ भी, वो पुलिस प्रशासन चेक करवाई, उसका पूरा पोता फूल के इतना बड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। वो अंड होता जो अंडकोश, जो हिंदी में अंडकोश बोलते हैं जी। हाँ, और पीठ में पूरे जो डंडा नहीं है, जैसे लाठी का गोहिया उपराया जाता है मारने से, वैसे पूरा पीठ भर उसके गोहिया उपराया था। अच्छा, प्राइवेट पार्ट में भी क्या चोट था? वो हाँ, चोट था, मतलब पूरा एकदम जैसे पानी जैसा नहीं भरा जाता, एकदम पूरा फूला था। अच्छा, प्राइवेट पार्ट भी पूरा मतलब फूल गया? फूला था पूरा, डिब्बे जैसा इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट, यानी कि उस पर भी काफी घाव दिया गया? काफी घाव दिया गया था, और ये चक्रोट पे यहाँ पे पड़ा था। अच्छा, यही जो चक्रोट है, ये देखिए सड़क है, और इस सड़क में के जो है उनके घर का मोहर उधर भी है, इधर भी है, लेकिन इधर बंद रहता, उधर साइड में चालू रहता है। अच्छा, इस घर में रहते हैं वो लोग? हाँ, वो लोग रहते हैं इसी घर में। हाँ, 6-7 परिवार हैं। अच्छा, यहीं पर? हाँ, एक बस ये एकदम बॉडी ऐसी पड़ी थी, एकदम यहीं पे बॉडी ऐसी गिरी पड़ी थी, यहीं पर? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ पे। और एक बुढ़ा बोलता है इसको ले जाओ मेरे अंदर जा, उसके अंदर जाने। अच्छा, यहाँ पर ऐसे सुलाए थे? हाँ। दुकान से आए सीधा इनके घर पे, अब ये लोग क्या कर दिए कि कोई दूसरा कर दिया। ये देखिए जो है अरविंद की पत्नी है, और यहीं पर जो घटना को अंजाम दिया गया था, और इनका अभी 6 महीने पहले जो है बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, और ऐसे में इस दुख की घड़ी से इनका घाव भी ताजा हो सकता है, इनके साथ और भी घटना घट सकती है। रोइए मत, रोइए मत जी। अरे हमारी मैया, रोइए मत। अगर वो बच जाता, उसके अंदर गिरता तो उसका हाथ पैर किधर भी जाता। इस रास्ते से कभी जाते होते नहीं थे वो? सीधा वैसे चल जाते हम घरे? जहिया घटना भइल उससे पहले कोनो बातचीत भय रहा, फोन से खमावत है घरे? कब? हम ये ना रहे, हम मायके रहे। अच्छा, आप मायके रहनी है? वो मायके क्या चाहती हैं आप न्याय के रूप में, क्या चाहती है अपने पति के लिए? हम इंसाफ चाहिए थे, जे हमारे वो सजा मिले चाहिए। हम कैसे रहा? कभी किसी बात को लेकर आपसे नहीं कुछ बताए थे आप पत्नी से? हमारा किसी से कोई बात हुआ चला पैसे कौड़ी के लिए? ट्रैक्टर ही चलाते थे? झगड़ा ना हो, हरदम हम समझाई कि उससे झगड़ा न करा। वो जाता नो के ये का करे उते हैं, कौन कमा रहा? अरे जो है रोड जो है, जो खतमीपुर ग्राम सभा है, बगल से जो है रास्ता जाता है, और यहाँ पर उनका शरीर मिलता है। अच्छा, उनका हाथ बहुत पीछे था? नहीं, उनका पैर एकदम बॉडी सीधा सुलाई हुई। अच्छा, सीधा सुलाया एकदम, दोनों पैर ऐसा एकदम सीधा था, हाथ पैर एकदम। अगर इंसान गिरता है, पी खा के गिरता है या जहर खा के गिरता है, गिर जाता है, कैसे भी गिरता है खड़े में, तो उसका हाथ किधर जाएगा, पैर किधर जाएगा, ये कोई दिशा नहीं होता उसका जाने का। लेकिन उसको मार के सुलाया हुआ था, क्योंकि उसका बॉडी एकदम सीधी। आपके पति कोई बीमारी नहीं थी? कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। जैसे हम स्वस्थ हो वैसे वो भी पूरा स्वस्थ थे? पूरा स्वस्थ। आपको पूरा शंका है कि जो उनको मारा गया है? शंका नहीं, पूरा विश्वास है। वो के जात नहीं है, कहाँ उतनी है, कोनो काम है ना रहा। विश्वास है मारा गया। अब समझिए कि इनकी जो है क्या उम्र है अभी, जो है शादी को 3-4 साल शादी को हुए थे, अभी 4-5 साल ने? 4-5 साल हुई थी शादी का, भी जल्दी। अभी इनके गोद में एक 6 महीने की जो है मासूम बच्ची है, और ऐसे में दुख से डूबा हुआ परिवार है। और इस दुख को क्या कहा जाए, आप देख सकते हैं कि बेल्ट भी लगा हुआ है, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और ऐसे में न्याय के साथ ही साथ इस परिवार को जो है आर्थिक सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस परिवार को अगर आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया, एक मासूम बच्ची, इनको भी जो है इलाज ही चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि बड़ा ऑपरेशन होने में कितना रिस्क और जिंदगी के कितना बड़ा खतरा रहता है। ये देखिए गांव के लोग भी आए हुए हैं, ऐसे में जो 1-2 घर परिवार है ये यहाँ पर जो रहते हैं,
ये जो दादाजी यही बता रहे थे। कौड़ा यहीं पे भरा था, देख लीजिए सामने। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कौड़ा भरा था। दादाजी यहीं गिरल रहन है, कैसे का भयल हाल कुछ आपको जानकारी है? जानकारी नहीं है। हम लोग अंदर सुतल रहे। आप लोग अंदर सुता रहा ना? एक लड़का है सुतल रहे। ठंडियों को बाहर बैठी, ठंडी को बाहर बैठी। बैठे थे हमारे तो सब। अच्छा। अरे जब जगह जाए, हाँ ठीक भैया, जगह जब जाई बाहरवा ना निकली क्यों? तो कैसे आप देखने के हैं गिरल उरल है नो? हमारा विकलांग लड़का हूँ। अच्छा, पिछला लड़किया बताई ना? विकलांग हूँ। अच्छा, विकलांग है। बाहर सुतल रहे। हाँ, हमारे को ना परिवार अंदर रही। इस जगह वो ना अच्छा देखना है, परिवार के बोलना तो परिवार आया। अच्छा, वो लड़का पठौना के घरे जनावर खाते। बस इतने गलती भाई जो भैया समझे, बस इतने कहानियाँ बोल कर आगे। अच्छा दादाजी, कुछ बात आ रही जैसे उस परिवार का कहना है कि आपको भी कुछ चोट वोट लग गई थी, आप कुछ ऐसा बता रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं लगल बा नहीं नहीं, आप कुछ बता रहे थे। नहीं, बात विवाद। झटका मुठली। अच्छा अच्छा। उम्र हमारा देखा था, झटका मुठली, हम ऐसे गिर पड़ी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके बेटी टीवी यही सब रहती है क्या? तुम थी यहाँ पर जो था? मैं ही तो रही थी। अच्छा। हाँ। कैसे क्या लग रहा, जैसे कुछ संदेह हो रहा है? क्योंकि देखिए उनकी जान गई है तो परिवार दुख में डूबा, तो कुछ शक हो रहा है कि उनको जो मारा गया है। मैं उनके बारे में ना जानती। अब गिरत देखली हमारा लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर गिरते हुए देखे आप लोग? अब गिरल बाबू रहा तो गिरना तो बलौना अपने घर में से निकल के बाहर तो देखा तो गिरल रहना है। हाँ, तो घर वाले बुलाई गया तो बहने। क्या हाँ यहाँ पर आकर के तपता तापते थे कभी? कभी ना तापते हैं। कभी आप लोगों से कोई बातचीत होती थी जो कभी आते जाते थे घर पर? कुछ ना। क्योंकि साइड में तपता है, यहाँ पर रोड के किनारे तो है नहीं जो तपता भी ताप नहीं थे। पिता साहब लगे आग बैठे, इनका पिता रोज लगे आग बैठे बराबर। उनके पिताजी यहाँ रोज आते थे? रोज आते थे। कुछ जानकारी है? क्योंकि उन परिवार का शक हो रहा कि इसी घर से कुछ हो सकता है कि किसी ने घटना को अंजाम दिया। ना, ये घटना में ना जानी थी। आप लोग बिल्कुल नहीं जान रहे? नहीं। क्योंकि बता रहे उनके शरीर पे चोट वोट भी था। उस चोट में नहीं जानती कहाँ लगा कहना लगा है। अच्छा, तो आप बराबर यही घर पे ही रहती हैं? ये घर पे ठंडी भरे ठंडी माइली है। अच्छा, रात अपने घरे नहीं इतने ही रियाल है। अच्छा, आपका वो भाई कहाँ पर है? जो भाई वो गए थाने पे। अच्छा, थाने पे। वो थाने पे पुलिस बुलाई थी क्या उनको? हाँ, उन्हें बोल बाऊ के बड़ा साहिब बड़े उन्हें बाऊ के और जिनका बोले तो गए हन। अब इनके और कई बहनियां कहाँ गई? वो देखा। अच्छा, वो भी थी यहाँ पर? हाँ, यहाँ रही साहब। अच्छा, ये वही दिन जौन है जब लहास गई है तो वो तुमको कुछ जानकारी है बेटा जो अरविंद को कैसे क्या हुआ? नहीं, इतना जानते हैं पापा बुलाए हैं तभी हमने सब उठे हैं। अच्छा, पापा मतलब कौन है? जो दादाजी हैं वही? नहीं, मेरे बाबा हैं, वो पिताजी वहाँ पर रहते थे। अच्छा, पिताजी वहाँ पे, मतलब पिताजी आपके विकलांग हैं? हाँ। अच्छा, तो जैसे कैसे यहाँ कुछ गिरे, कुछ आवाज वाज आई थी जो है? नहीं, हम नहीं जानते, हम सो जाते हैं, फिर हमारा तबीयत नहीं ठीक रहता। तबीयत आपका ठीक नहीं रहता? क्योंकि उस परिवार में थोड़ा सा ये है कि जो है कि उनको मारा गया है, उनकी ऐसी जान नहीं गई, कुछ संदेह है? नहीं जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों से कभी कोई बात विवाद तो नहीं था? नहीं, हम सब नहीं। क्या नाम तुम्हारा? रंजना। रंजना। ये पिताजी का क्या नाम तुम्हारे? कन्हैया प्रसाद। कन्हैया प्रसाद। एक कन्हैया प्रसाद का घर है जिसके सामने जो बगल में चक्रोट है, वहीं पर जो है घटना को अंजाम मिलता है, चाहे जिस भी तरीके से। लेकिन ये परिवार जो है साफ साफ ये कह रहा है कि हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जैसे जब गिरते कोई आवाज़ वाज यहाँ पे नहीं आती है? नहीं, हम घर में सोए डाले हैं तब उतने के लिए ना जानकारी है। अच्छा बेटा, उनके शरीर पे कुछ निशान उसान भी मिला, लोग बता रहे हैं मारने वारने मैं का? नहीं जानती इसके बारे में। आप लोगों से कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ? नहीं। किसी बात को लेकर के? नहीं। पहले बराबर यहाँ पर जैसे कभी नहीं आते जाते थे वो? नहीं। अरविंद? नहीं। बहरहाल ये तो परिवार है और ये तो मामला जांच का विषय है। क्या बता रही हैं आप?
कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। जानकारी मेरे को जब सुबह पता चला दीदी सब बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा भी डाल ली हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप रिकॉर्डिंग कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे नहीं में? सर, मुझे जानकारी सुबह 7 बजे के बाद मिली। जब 7 और 7:30 बजे मैं सो के उठी, बाहर आई, तब जाके मुझे पता चला कि मतलब यहाँ इनका मौत हो चुका है। क्योंकि देखिए एक घर जो है बर्बाद हो गया है, एक जवान महिला विधवा हो जी चुकी है। सर, क्योंकि इस तरीके से इस बात आज की अगर अरविंद तकलीफ के तो साथ हुआ है तो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। भी हो सकता है ना सर। ये तो बहुत बड़ा चिंता है कि अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग कुछ जी जानकारी है तो कम से कम कौन इस तरीके से घटना को पता अंजाम ना दिया? सर, ये तो नहीं पता, लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था कि उससे इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। अरविंद इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी उस बंदे के साथ। वो अच्छे से बोलता था, बात भी करता था। अब पता ना कौन उसका दुश्मन बना हुआ, तो ऊपर वाले ही बताएंगे क्योंकि इसके साथ कैसे किए। क्योंकि वो जो घर परिवार बता रहा है और जो घटना को अंजाम दिया गया उसका बताने का भी जो तरीका काफी शर्मनाक है। जी उनके अंडकोश में घाव मिला है, जी सर, अंडकोश और अब प्राइवेट पता ना पार्ट। सर, बताने के हिसाब से तो ये सबके लग रहा है। पता ना कौन उसका दुश्मन बना है, कौन नहीं बना भैया, ये तो ऊपर वाला बताएंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी क्यों किए, किस लिए किए हैं। क्योंकि पीठ में भी घाव जी मिले सर। हैं। अच्छा, जो इनके बच्चे वहाँ पर गए हैं दादाजी, थाने में गए हैं? अच्छा, पहली बार गए हैं और कभी भी बुलाए थे थानेदारों को? पहली बार गए, पहली बार गए। बड़े साहब बुला लिए। तो क्या मांग है दादाजी, क्योंकि परिवार जो है पूरा से संदेह में है कि उस उनकी आपको मानत है ही परिवार की, लेकिन अपना प्रेम के नाते अपने उठत बैठत रहना है। प्रेम के नाते उठत बैठत रहना है। बैठत रहने के नाते बराबर लागत जाते रहने साल भी हैं। अरविंद जी आपके घर आते जाते थे? कब्बो कब्बो आए, अच्छा। कब्बो कौन दिन में आए, उस कब्बो कब्बो आ जाए। अच्छा। कभी कभार आते जाते थे? हाँ, कभी कभार। अच्छा अच्छा दिन में अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बहू कहाँ है? वो जो है उमर गई बहू नहीं है नहीं, हमारी बहू आप? पतो ही, हाँ हाँ, पतो ही है, पतोह आपकी? काम में गई, अच्छा, काम पे गई हैं? क्या करती हैं वो? मजदूरी करे न, और कौन काम। मजदूरी करती हैं। तो यहाँ पे आते थे तो आपके बहू से भी बातचीत करते थे कुछ? कभी कभी किसी बात को लेकर के, सुरती या पानी या किसी को लेकर कोई बात विवाद कभी हुआ था उनसे, अरविंद जी से? ना, क्यों लाकर तपता तापते थे और चले जाते थे? तब वो नहीं करे, तपता ना तापत रहे, ऐसे कभी कभी आते जाते थे? हाँ, दिन में आ गई। का दादा कुछ कभी आपसे कोनो बात ना भय रही है? कुछ बात ना है, कौन कहाँ से इतनी बड़ी घटना भइल बा पूरा? सरकार हम खुदा जान रही, घटना तो हो ही गई है, घटना तो हो ही गई है। तो क्या चाहेंगे जो, क्योंकि अपराधी का भी पता नहीं चल रहा, पूरा परिवार इसी में परेशान है कि आखिर में उनके फोते में कैसे घाव लगा, प्राइवेट पार्ट में कैसे घाव लगा, संदेह हो रहा है। कैसे बताओ, जैसे क्या जब हमारे उनकी कोनो जानकारी नहीं है, कैसे क्या बताओ। आप लोग कुछ नहीं जानते। बहरहाल ये मामला जांच का विषय है, अब तो प्रशासन के ही हाथों में है। अब तो जो है मामला, क्योंकि कोई अगर दोष किया है तो ये तो कहेगा नहीं कि हमने गलत काम किया है, क्योंकि उसके लिए प्रशासन है और जो न्यायिक प्रक्रिया है कानून के तहत जांच होना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए इसमें? साहेब का मांग हो, अभी है बा, अब उनका बच्ची जहाँ जाएंगे है तहाँ बिना बापे कोई गई नहीं। अब उनका जिंदगी कैसे बीती, अब और कौन मांग करी है? सच्चाई है कि ये कैले हो उसके सजा मिले चाहिए, और कौन सच्चाई मांगी जी हमारे, और कुछ ना आया होता जी। बिल्कुल इस तरीके से जो दुख की घड़ी है, जो इस दुनिया से चला जाता हो तो फिर आता नहीं है। तो हम लोगों का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि इस मामले को अच्छे तरीके से जांच किया जाए। परिवार ये भी जो है जो कुछ भी है, लेकिन इस परिवार के घर जो है उस डेड बॉडी के मिलने की वजह से जो अरविंद का परिवार है वो संदेह में है कि उनको जो है प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ हादसा हुआ है, उनको घटना को अंजाम दिया गया है, उनको मारा गया है।
बहरहाल ये तो अब प्रशासन के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है कि इसका न्याय किस तरीके से वो देती है। देखना है खोल के पोता फूल अल्लाह उनके पीठी पे इतनी मोट साठ पर अल्लाह हम भी देख ली अपने आप। अच्छा, शरीरियों से तो हट्ठा कट्ठा रहना है, इतने आसानी से तो जान निकलत ना। एक मन कुछ ना बना बिगाड़ पड़ता है जी, झटक क्यों भाग जाता है, या मान एक दिन के वो खुद ही मार देता है अगर मार के लिए होते हैं तो। जी जी, मारो ना उन्हें मार के चाहे जैसे सुतावल हो, अब चाहे जे मल्ले हो, जब नजर से ना देखले है जी, तो के बताई, लेकिन यही जब सुता गया तो सकिया इन्हें लोगों के ऊपर पहुंची के करीब जी जी, यह कुल बात क्या बतावा। एक बच्ची लेके तो जिंदगी बीती ना है जी जी जी, कि उनका खर्चा पानी चलाई कैसे चली खर्चा। जी जी जी, अब वो बच्ची जहाँ जाएगी अपने शादीशुदा में जे करल, अपने बेटी की शादी करल तो खुद ही तबाह रहा, हम कैसे करब, कैसे कहाँ से लायक कमाए के, वह लायक ना परिवार मिली है तो वह बेटी की शादी कैसे हुई। जी, ये कुल कष्ट है, यह कुल भैया कष्ट है। हाँ, और का बिल्कुल जो है हम लोग का एक ही मकसद है कि जो भी दरिंदा है, हो सकता है कोई मारकर ही यहाँ पर ला करके फेंक दिया हो, कि मतलब तमाम ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि लोग घटना को अंजाम दूसरी जगह देते हैं और मिट्टी को ले जाकर के दूसरी जगह जो है लोग रख देते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मामला ये जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, और अगर कोई निर्दोष है तो आप फंसने भी ना पाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को अगर सज़ा मिल जाती तो बहुत बड़ा जो है अन्याय हो जाता है, उसको कोई माफ़ भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन ख्याल करे, क्योंकि आज ये केवल अरविंद का मैटर नहीं है, इस गाँव में और भी घटना घट सकती है अगर दरिंदा नहीं मिला, क्योंकि अरविंद के और भी भाई हैं, उनको भी खतरा हो सकता है, खतरा हो जाए अगर जांच भाग ना हो तो खतरा हो ही जाए कि ऐसे ऐसे मन पर का पा जाए मन ना जी, मार के तब सुराज आज एक विधवा भैल बिहान दू विधवा हो जाए जी, कभी उनके माई बाप की समार नहीं है जी। तो यह कुछ कष्ट है, इसके बहुत जल्दी जांच करके और यह सूचना दी जी जी। अरविंद जी, आपको और भी कुछ मतलब खतरा दिख रहा है कि अगर कुछ नहीं पता चलता अपराधियों को तो आप लोग भी संदेह में जी रहे हैं, मतलब जैसे आपके और भी घर परिवार पे संकट मंडरा सकता है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी आपके भाई के साथ क्या जब तक जानकारी नहीं है सर तब तक शंका है कि हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, किसी के ऊपर पड़ा है जी, और किसी के भी ऊपर पड़ सकता है ऐसा जी। हाँ जी, तो हम चाहेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाया जाए। 3 साल पहले घटना और घटी थी। अच्छा, 3 साल पहले क्या हुआ था? एक लड़का था, वो चाचा का लड़का लगता था, अपने माँ बाप को अकेला था। अच्छा, अकेला था। उनको किस तरीके से मारा गया था? उसका शादी हुई थी 1 महीना हुआ था शादी हुए। अब कैसे मार के वहीं पे रख दिए थे उसको भी। उनका शरीर कहाँ पे रखे थे? अरे वो गांव के बाहर। अच्छा, गांव के उस पर। मतलब 3 साल बाद फिर दोबारा घटना घटती है? 3 साल बाद एक घटना घटी। क्या उनके अपराधियों का पता चला था जो उनको मारे थे? अपराधियों का हम तो नहीं जानते, उनके घर वाले ही जानेंगे। मतलब उनका भी पता नहीं चला? पता नहीं चला। जी जी। तो इस तरीके से जो खतमीपुर गाँव है, इसका जो है देखा जाए तो भविष्य ही खतरे में है, अंधकार में है। 2 घटनाएं घट चुकी हैं और अभी तक अपराधियों का पता नहीं है। बाकी जो है जो भी अधिकारीगण है, और मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ के जो नेता विधायक हैं इस घर परिवार के साथ आए, जो है खड़े हों। जो खतमीपुर जो अरविंद का शव मिला है, तो ऐसे में उनकी 6 माह की बच्ची है, विधवा औरत है, उनको जो है आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, न्याय के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने का हमारे मतलब यही है कि 7 बजे तो बहुत लेट नहीं हो जाता है जी। अगर इनके घर के सामने उनकी बॉडी आए कैसे जी, हैं? कोई लाएगा, देखेंगे नहीं ये सब जी, ऐसे फेंक के चला जाएगा जी। हैं? सवाल तो यहाँ से। सवाल तो देखिए कई तरीके का होता है, क्योंकि घटनाएं तमाम ऐसी होती हैं, तमाम लोग मार करके मिट्टी को दूसरी जगह ले जाकर के रख भी देते तो हैं। यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे कौड़ा भरा, यहीं पे सामने लाके इसे फेंक देगा, कोई भी फेंक देगा यहीं सामने। जी, हाँ, चकमार के रोड है, यहीं पे लोग बैठते हैं, कौड़ा तापते हैं, यहीं पे उनकी बॉडी एकदम सीधा सुलाई हुई पड़ी थी। जी जी, बिल्कुल। पोते में चोट है, पूरे पीठ में चोट है, डंडे की, जी, लाठी की। जी जी, बिल्कुल। अब ये तो प्रशासन के हाथ में है कि वो सही तरीके से न्याय करे, आपके भाई को न्याय मिले। चाहे कोई भी किया है, लेकिन हमको न्याय मिले। जी जी, बिल्कुल।